बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। ओके, सो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। एंड यू नो डेट ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज ही हमें नहीं मिलता, हमें आखिर में ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ओके, so which contains carbon atom as basic skeleton attached with hydrogen and oxygen atom। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है CnH2n ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बन जो है ना वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ क्या है, अटैच्ड है। ओके, एंड द कार्बन फॉर्म द बेसिक स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इस कार्बोहाइड्रेट का स्केलेटन ढांचा कौन बनाता है, दैट इज द कार्बन। जैसे हमारे ह्यूमन बींग के अंदर जो हमारा स्केलेटन बनाता है, दीज आर द बोन्स। ठीक है, बोन्स जो है ना वो हम ह्यूमन बींग्स के स्केलेटन बनाते हैं। सिमिलरली कार्बन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का स्केलेटन बनाता है। और बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, ये जो कार्बन आई है ना, ये वाली जो कार्बन, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट में ये वाली जो कार्बन है, ये कार्बन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। ओके, ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज द C3 साइकिल। अब बेसिकली होता क्या है कि C3 साइकिल जो है ना, जिसे हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, ग्लिसरल्डिहाइड ट्राई फोस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट, ये बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस केल्विन साइकिल के अंदर बनता है। ओके, ये केल्विन साइकिल जो है ना ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, scientists have studied that carbon dioxide with air enter in the intercellular spaces through stomata of leaf। अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज द लीफ। ठीक है, ये क्या है, लीफ है और लीफ के अंदर क्या है, काफी सारे सेल्स हैं। ठीक है, क्या है, काफी सारे सेल्स हैं और इन सेल्स को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, मीजोफिल सेल्स। ओके, ये क्या है, मीजोफिल सेल्स। और यहाँ पे बेसिकली लीव्स में क्या होता है कि काफी सारे ऐसे सुराख होते हैं। ठीक है, पत्तों में क्या होता है, काफी सारे ऐसे सुराख होते हैं और एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो इन्हीं सुराखों से होते हुए लीव्स के अंदर दाखिल होती है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि इन सेल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे काफी सारा फ्लूइड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है और ये इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बेसिकली इसी इंटरसेल्यूलर स्पेस में होता है। ठीक है, वंस अगेन इन मीजोफिल सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है और इन स्पेस के अंदर क्या होता है, इस ये जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है ना ये बेसिकली मौजूद होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना सबसे पहले आएगी इन सोराखों से होते हुए, ये इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में जाएगी। ठीक है, वहां पे मिक्स होगी। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये इन मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगी, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएगी और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये एटमॉस्फेयर से आ रही है, इन स्टोमेटा से होते हुए ये जाएगी मीजोफिल सेल्स के पास। ठीक है, फिर मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। So the carbon dioxide get dissolved in the water absorbed by the cell wall of mesophyll cells। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना मेसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल को क्रॉस करके मेसोफिल सेल्स के अंदर जाएगी। ठीक है, फिर मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वहां पे जाएगी और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना वो परफॉर्म होगा। ठीक है, ये जो सोराख है ना जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुई है उन सुराखों को बेसिकली हम स्टोमेटा कहते हैं।
ठीक है। द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लीव्स डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये स्टोमेटा, जब ये सोराख जब खुले हुए होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ पाएगी। जब ये स्टोमेटा बंद होंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो अंदर नहीं आ पाएगी। Okay, so then we have the role of water. It is clear from the above discussion that carbon dioxide provides carbon to carbohydrate. अब बेसिकली हमें पता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है जिसका ये फार्मूला है CnH2nNON, ठीक है, इसमें ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कहाँ से आती है? ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। एंड इट इज ऑल्सो क्लियर दैट वाटर प्रोवाइड हाइड्रोजन टू कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? ये बेसिकली आता है वाटर से। बट द कंफ्यूजन वाज डेवलप्ड which raw material either कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड ऑक्सीजन टू कार्बोहाइड्रेट। अब बेसिकली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट में हमें पता है कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी और हाइड्रोजन जो है वो वाटर से आएगा, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन वाटर के पास भी है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वैसे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ओके। और एक साइंटिस्ट है वो नील के नाम से, उन्होंने बताया था कि जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो वाटर जब भी टूटता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, ठीक है, और हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, प्लस में ऑक्सीजन मिलता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली ऑक्सीजन, ये कहाँ से आई? ये बेसिकली वाटर से आई। और ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आई ग्लूकोज के पास। बाकी ये जो ऑक्सीजन मालिक्यूल, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये हमें मिली वाटर से। सो वॉन नील ने बेसिकली यही कहा था कि जब भी पानी टूटता है ना, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये वाली जो ऑक्सीजन हमें मिली है ना, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द एंड प्रोडक्ट। और बेसिकली होता क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लेकिन इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, इनमें ऑक्सीजन के बजाय सल्फर रिलीज होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज बनता है, प्लस में ऑक्सीजन बनता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज के अंदर ग्लूकोज तो बनता है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह क्या बनता है? सल्फर बनता है। ठीक है, सो द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूसेस सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अब बेसिकली होता क्या है कि साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि ये वाला जो ऑक्सीजन है जो कि ग्लूकोज के अंदर मौजूद है, जो कि इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद है, ये आया कहाँ से? ये बेसिकली आया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से। अब इसका प्रूफ कैसे मिला? इन्होंने बेसिकली क्या किया, अब बेसिकली ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के होते हैं 3 आइसोटोप्स। ठीक है, क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसे सेम एटम जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, अब ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन 16, एक होता है ऑक्सीजन 17 और एक होता है ऑक्सीजन 18। अब बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है ना, डेट इज़ द ऑक्सीजन 16। ठीक है, कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है? ऑक्सीजन 16। और बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन 18 पाया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आप इस रिएक्शन के अंदर देखें, सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दिस इज द वाटर। अब हमने क्या किया कि ये जो वाटर है ना, इस वाटर में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन 18 वाला है। और रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो हमारे पास एक तो कार्बोहाइड्रेट बना, दूसरा ऑक्सीजन गैस बना। ठीक है, ये जो कार्बन है ये आई कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये आया वाटर से। ठीक है, लेकिन ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये ऑक्सीजन आई कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और ये वाली जो ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट है, ये वाली हमें कहाँ से मिली ऑक्सीजन? ये वाली ऑक्सीजन जो है ना हमें बेसिकली वाटर से मिली। ठीक है, अब इसका दूसरा सबूत ये भी है कि हमने क्या कर दिया, अब दूसरा रिएक्शन परफॉर्म किया। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका हमने 18 आइसोटोप ले लिया। ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन 18।
ठीक है, ऑक्सीजन 16 नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली इसका हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ, तो हमारे पास एक तो कार्बोहाइड्रेट बना, दूसरा ऑक्सीजन बना। ये कार्बन आई कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, ये हाइड्रोजन आया वाटर से। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वंस अगेन कहाँ से आई, कार्बन डाइऑक्साइड से आई। ठीक है, ये वाली जो ऑक्सीजन है जो कि इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आई। ठीक है, सो इससे एक चीज़ जाहिर हो गई कि जो ग्लूकोज के अंदर या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ वो कहाँ से आया, बेसिकली वाटर से आया। अब साइंटिस्ट ने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, उन्होंने बेसिकली प्लांट नंबर 1 लिया, प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2 लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो प्लांट्स लिए। ठीक है, एक प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड डाला। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन आइसोटोप है ऑक्सीजन 16। ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है ना, डेट इज़ द ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन 16 है, ये इन्होंने इन प्लांट के अंदर डाला। ठीक है, और जो वाटर है ना, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है डेट इज द ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप है, और ये वाटर क्या डाला इन्होंने, इस प्लांट के अंदर डाला। ठीक है, फिर जैसे ही इस प्लांट के अंदर रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है, वंस अगेन ये जो ऑक्सीजन आया ये बेसिकली वाटर से आया, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो कहाँ से आया, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आया। सिमिलरली इन्होंने दूसरा प्लांट लिया, प्लांट नंबर 2, और इस प्लांट के अंदर उन्होंने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला। ठीक है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोप जो है ना ऑक्सीजन का, डेट इज द ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16 नहीं है। और इसी प्लांट के अंदर उन्होंने पानी भी डाला, लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन है ना, डेट इज द ऑक्सीजन 16, जो कि नॉर्मली होता है। इन्होंने ये वाटर भी इसके अंदर डाला। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन परफॉर्म हुआ, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बना। वंस अगेन ऑक्सीजन जो है ना एज अ बाय प्रोडक्ट, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया, वाटर से आया। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आया। इससे ये चीज़ साबित हो गई कि ग्लूकोज के अंदर या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, और जो बाय प्रोडक्ट होता है डेट इज द ऑक्सीजन गैस, वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली वाटर से आता है। Niels hypothesized that the source of oxygen released during photosynthesis is water, not carbon dioxide. ठीक है, सो इस वॉन नील ने हमें यही कहा था कि ये जो ऑक्सीजन जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो वाटर से आ रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, वो हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, इट वॉज लेटर कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय अदर साइंटिस्ट। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि इसने जो हाइपोथेसिस लगाई थी ना, इसने जो अंदाजा लगाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, और जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो वाटर से आता है। इसकी ये हाइपोथेसिस, इसका ये अंदाजा सच निकला, और बाकी साइंटिस्ट ने इस अंदाजे को प्रूव भी करके दिखाया। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये जो ग्रुप 1 प्लांट्स है ना, ठीक है, बेसिकली इन साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट के दो ग्रुप्स लिए। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डाला, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका आइसोटोप है ऑक्सीजन 16। लेकिन जो पानी है ना, वाटर वाटर जो उन्होंने डाला था, उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है डेट इज द ऑक्सीजन 18। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बना। इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट है ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है वाटर से। क्यों, क्योंकि इसका जो आइसोटोप है ना, डेट इज अगेन ऑक्सीजन 18। ठीक है, और ये ऑक्सीजन 18 पहले कहाँ पे मौजूद था, पहले वाटर में मौजूद था। तो इससे ये चीज़ जाहिर हुई कि जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ वो कहाँ से आया, वो बेसिकली पानी से आया। ठीक है, और जो ग्रुप 2 प्लांट है ना, जो दूसरा ग्रुप है प्लांट का जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो मौजूद हैं, उन प्लांट्स के अंदर इन साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड डाला। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है ना, डेट इज द ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप है। और जो पानी है ना वो नॉर्मल है, यानी कि उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है डेट इज ऑक्सीजन 16, जो कि नॉर्मली मौजूद होता है।
ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट बना एंड देन वी हैव द ऑक्सीजन, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। अब पानी जब टूटा तो इससे बेसिकली बना ऑक्सीजन, लेकिन इस ऑक्सीजन में ना जो आइसोटोप मिला ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट का, डेट इज द ऑक्सीजन 16, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन है, डेट इज द ऑक्सीजन 18। ये सबसे पहले ऑक्सीजन 18 कहाँ पे मौजूद था? कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद था, ठीक है। तो इससे ये चीज जाहिर हुई कि कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन आती है, डेट कम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन गैस जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, वो कहाँ से आती है? वो बेसिकली वाटर से आती है, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको रीड कर लीजिए। बेसिकली क्या होता है कि जब भी पानी टूटता है ना, तो पानी टूटने से हमें क्या मिलता है? काफी सारे हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है, काफी सारे प्रोटॉन मिलते हैं। जब भी पानी टूटेगा तो हमें काफी सारे प्रोटॉन्स मिलेंगे, और ये जो प्रोटॉन है ना, ये जाएंगे NADP के पास, ठीक है, ये जाएंगे NADP के पास, ठीक है। NADP क्या है? ये है बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ओके। और ये बेसिकली जैसे हाइड्रोजन इसके पास जाएगा ना, तो NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, ठीक है। जब दो प्रोटॉन दो हाइड्रोजन जब इसके पास NADP के पास जाएंगे, तो NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, ठीक है। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिड्यूसेस NADP टू NADPH2, ठीक है। जो हाइड्रोजन हमें मिला जब पानी टूटा, तो बेसिकली हमें क्या मिला? हाइड्रोजन मिला, प्रोटॉन मिला, ठीक है। वो प्रोटॉन गया NADP के पास, और NADP कन्वर्ट हो गया NADPH2 में, ठीक है। यानी कि दो प्रोटॉन दो हाइड्रोजन गए NADP के पास, और NADP कन्वर्ट हो गया NADPH2 में, ठीक है। NADPH2 को हम NADPH+H+ भी लिख सकते हैं।